राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हेरमैनी ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में भारत और सेशेल्स के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच लंबे और भरोसेमंद रिश्तों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंद महासागर की लहरों ने भारत और सेशेल्स को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से जोड़ा है। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता में दोनों देशों की साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। डॉक्टर पैट्रिक हेरमैनी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। राष्ट्रपति हेरमैनी और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सेशेल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर मैं उन्हें 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। उनकी यह यात्रा ऐसे शुभ वर्ष में हो रही है जब सेशेल्स का 50वां स्वतंत्रता दिवस और हमारे राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। मुझे विश्वास है कि ये माइलस्टोन्स हमें निरंतर नई ऊंचाइयों छूने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। फ्रेंड्स, भारत और सेशेल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। इसके तटों पर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा, संस्कृतियां मिली और विश्वास की परंपराएं मजबूत होती गई। India and Seychelles are connected not just by geography but by history, trust and shared vision for the future. हमारा नाता कल, आज और आने वाले कल का है। एक मैरीटाइम नेबर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशेल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न अंग है। हमारा सहयोग जल, थल और नभ को समाहित करता है। आज की चर्चाओं में हमने इस साझेदारी को और अधिक सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। अपने आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर हम सहमत हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के साथ साथ हम फिनटेक और डिजिटल सॉल्यूशंस में भी आगे बढ़ेंगे। विकास साझेदारी भारत सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है। हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। इन पहलों से सेशेल्स के लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के
नए अवसर सृजित होंगे। सेशेल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत के आईटेक प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुझे खुशी है कि सेशेल्स के सिविल सर्वेंट्स की भारत में ट्रेनिंग के लिए आज एमओयू किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करीबी सहयोग से हम अपने सहयोग को एक फ्यूचरिस्टिक दिशा दे रहे हैं। आज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर एमओयू हो रहा है। इसके तहत हम भारत का सफल अनुभव सेशेल्स के साथ साझा करेंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में सेशेल्स के लिए भारत एक स्थिर और भरोसेमंद साझेदार रहा है। किफायती और क्वालिटी मेडिसिन की सप्लाई, मेडिकल टूरिज्म और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम सेशेल्स के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। मदनलाल खुराना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रविवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये सम्मेलन सकल हिंदू समाज के तत्वावधान में आयोजित हुआ। संगठित हिंदू समर्थ समाज के उद्बोधन के साथ हुए सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मेजर जनरल V.K. दत्त, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत सरकार उपस्थित रहे। उनके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश मदनलाल खुराना उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंच संचालन मधुर मोहन पाठक, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार रोहिल्ला ने किया। वहीं राजेंद्र ढींगरा, किरण लढ़ा, हिमांशु जी, संपत तोषणीवाल, नेहा ने वक्तव्य प्रस्तुत किए। संपर्क का कार्य दामिनी चंदेल द्वारा संभाला गया। आयोजन में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई। आप सब लोगों के समक्ष पर्यावरण संरक्षण के ऊपर बात करने आया हूं। पर्यावरण और प्रकृति से हमारा संबंध उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारा अस्तित्व। इस प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, साफ हवा, साफ पानी, भोजन, ईंधन, लकड़ी, आवश्यक धातुएं और अनेक प्रकार के खनिज। हम कह सकते हैं कि प्रकृति ने मां की भांति हमें पाला एवं हमारा ध्यान रखा है। पर बदले में हमने अपनी प्रकृति मां को क्या दिया? क्या हमने उसका ध्यान रखा? ऋतुओं का समय पर ना आना, कहीं बार बहुत अधिक वर्षा और कहीं बार सूखा, ये सब हमारी अंधी दौड़ का ही तो परिणाम है। अपने स्वार्थ में हम ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि हमने अगली पीढ़ी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया है। क्योंकि ये प्रकृति ही नहीं होगी तो मनुष्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अहंकारी राक्षस, तू अपने ही बुने हुए शब्दजाल की भेंट चढ़ गया है। स्मरण कर वरदान के शब्दों को। नरसिंह, नरसिंह, वीर नरसिंह, जय जय प्रहलाद वरदान। हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और क्या हमने अपने बच्चों को वैसा बनाया? क्या हमने खिलाया? हनुमान जी ने अशोक वाटिका के सारे फल खाए और हमने कहा जब तक जंक फूड नहीं खाएगा मेरा बच्चा तब तक सच्चा नहीं बनेगा। तो उस हनुमान जी जैसा देह बनाने के लिए योगः कर्मसु कौशलम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सब प्रकार के दायित्वों को पूरा करने के लिए ये शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण साधन है। और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पतंजलि के द्वारा, ऋषि पतंजलि जी के द्वारा दिया हुआ पतंजलि योग सूत्रम है। उनकी एकता का प्रतीक देखिए किस प्रकार से समूह में प्रस्तुति दे रहे हैं।
कि सनातन संस्कृति विश्व की सबसे महानतम, प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। विश्व की एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसमें अनादिकाल से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सम्मानित किया गया है। उन्होंने इंडियन आर्मी की 39 साल सेवा की है। जो चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे प्रोग्राम में आने के लिए सहमत हुए, हम आज उनसे इकट्ठा हुए लोगों को एड्रेस करने का अनुरोध करते हैं। मेरे लिए बहुत एक सौभाग्य और गर्व का अवसर है कि मैं इस विराट हिंदू सम्मेलन को संबोधित कर रहा हूँ आपके समक्ष। भी हम जो ये शताब्दी वर्ष मना रहे हैं हमारे राष्ट्र सेवक संघ का, जिन्होंने लगातार 1925 से लेकर आज तक देश की सेवा करी, निष्भाव निस्वार्थ और हर एक जगह पे योगदान दिया और भारत में हिंदुत्व को एक बढ़ावा दिया और अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के अंदर उन्होंने जो ले जाने की मुहिम चलाई, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आज इस कार्यक्रम को हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया। आप सब लोग आए, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया। हम हिंदुओं को एक सूत्र में बांधना, ये एक आवश्यक चीज है। देखिए, हिंदू जो है ये एक हमारी भौगोलिक पहचान है। एक सिंधु नदी के इधर रहने वाली सभ्यता को हिंदू कहा गया, लेकिन हमारी वैचारिक और सांस्कृतिक पहचान है सनातन, सर्वश्रेष्ठ धर्म। सनातन का मतलब जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसकी गहराई का नाप नहीं सकता, ऐसे धर्म से हम रिश्ता रखते हैं। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। हिंदू समाज विश्व को, पूरा विश्व जहां एक दूसरे से युद्ध में उलझा पड़ा है, हिंदू समाज सनातन शिक्षाएं, वो वसुधैव कुटुंबकम कहो या सर्वधर्म संभाव, वही है जो इस विश्व को बचा पाएगा। मैं यमुना हूँ, मैं दिल्ली की जीवन देती हूँ। आज मैं गंदी और बीमार हो रही हूँ, मुझे आप सबकी मदद चाहिए। मैं हूँ प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड। राष्ट्रपति जी की सुरक्षा करना मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। मैं पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ अपना कर्तव्य निभाता हूँ। मैं बना हूँ भगत सिंह। भारत माता की जय। मैं हूँ झांसी की रानी, मैं अपनी झांसी नहीं छोड़ूंगी। सम्मेलन के आयोजन में सनातन धर्म मंदिर मानसरोवर गार्डन, सनातन धर्म मंदिर रमेश नगर, राधे श्याम मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दधीची देहदान समिति, गुरुद्वारा सिंह सभा, सीवडी ब्लॉक मानसरोवर गार्डन, तेरापंथी जैन समाज, मंदार जैन संघ, मानसरोवर गार्डन के विभिन्न RWA, वरिष्ठ नागरिक समिति, लक्ष्मी नारायण मंदिर, राजस्थान मित्र मंडल सहित विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं का सहयोग रहा। दिल्ली में वायु प्रदूषण की निगरानी को मजबूत करने की दिशा में आज एक अहम कदम उठाया गया। राजधानी में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया और इसके साथ ही दिल्ली सरकार के वायु रक्षक दल को भी औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मोबाइल निगरानी वायु रक्षक फ्लीट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये फ्लीट राजधानी के अलग अलग इलाकों में जाकर वायु गुणवत्ता की निगरानी करेगी और प्रदूषण के स्रोतों की पहचान में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली सरकार की इस पहल की अनुशंसा की थी। उन्होंने कहा कि डेटा आधारित और रियल टाइम निगरानी से प्रदूषण नियंत्रण के प्रयास अधिक प्रभावी होंगे। प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली का युद्ध, ये एक टैगलाइन दिल्ली सरकार ने दी थी। ये राउंड द ईयर
पूरा 1 साल 365 दिन केयर टेकिंग करने का विषय है, उस पर काम करने की जरूरत है। और अपने उस संकल्प को आज फिर से दिल्ली सरकार दोहरा रही है, जब आज हम ये 6 एयर मॉनिटरिंग स्टेशंस का यहाँ पर इनॉग्रेशन कर रहे हैं और अपने वायु रक्षक अपॉइंट करके दिल्ली में एक लेयर जो सदैव इस बात का ध्यान रखे कि पर्यावरण को दूषित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारण हैं या एजेंसीज हैं या इंडिविजुअल हैं, उनको चेक किया जाए और पूरे के पूरे दिल्ली को बेहतर हवा देने का काम दिल्ली सरकार करे। मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देती हूं और शुभकामनाएं देती हूं। पिछली सरकारों की सोच रहती थी, उनके मुखिया की सोच रहती थी कि भाई थोड़े दिन की कहानी होती है, थोड़े दिन का शोर होता है और उसके बाद सब भूल जाते हैं, अगले काम पे लग जाते हैं। क्योंकि दिल्ली में सीजनल दिक्कतें आती हैं, गर्मी शुरू हुई तो अलग, बारिश शुरू हुई तो अलग और सर्दी शुरू हुई तो अलग। तो वो सोचते हैं कि चलिए छोटी बीमारी के आगे बड़ी बीमारी आ गई तो छोटी भूल जाएंगे, उससे बड़ी बीमारी आएगी तो वो दोनों भूल जाएंगे, अगली बार पहले वाली आ जाएगी तो पिछली दोनों भूल जाएंगे। तो ये उनका वर्किंग ट्रेंड था। लॉन्ग टर्म में दिल्ली को किस और लेके जाना है, दिल्ली की क्या नीतियां हैं, क्या काम करने हैं, कभी इस पे उस सरकार की संजीदगी शायद नहीं रही। परंतु दिल्ली की जनता ने जब हमें मौका दिया तो हमें लगा कि इसकी जड़ तक जाना जरूरी है, सोर्स तक जाना जरूरी है। और आज इसीलिए जब ये 6 मॉनिटरिंग स्टेशंस को इनॉग्रेट कर रहे हैं तो जरूर ये बात आ सकती है कि भी इनकी जो लोकेशन है वो हो सकता है कि उतनी पॉल्यूटिंग नहीं हो, थोड़ा ग्रीन एरिया भी कहीं कहीं पे मुझे दिखाई देता है। तो ये हो सकता है विपक्ष और ये क्या 6 एयर मॉनिटरिंग स्टेशन आपने लगाए, ऐसे हो गया वैसे हो गया। पर ये रिकमेंडेशन CAQM की है और उसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा जो कारण है कि पूरी दिल्ली को हमें एयर मॉनिटरिंग स्टेशन से कवर करना है। आज दिल्ली में 40 एयर मॉनिटरिंग स्टेशन चल रहे हैं, 6 लगने के बाद 46 हो गए। भविष्य में और 14 की प्लानिंग है ताकि दिल्ली का जो पूरा सर्कल है, दिल्ली का जितना पूरा एरिया है, यदि हम उसे कैलकुलेट करें 5 बाय 5 किलोमीटर का, तो इतने एरिया में कम से कम एक एयर मॉनिटरिंग स्टेशन जरूर होना चाहिए ताकि होलिस्टिक अप्रोच के साथ में आपको दिल्ली का वो डाटा मिल सके कि कहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा है और कहाँ उसका सोर्स है। और ये बहुत ही बेहतरीन काम है और हमें खुशी है कि इसे हम क्रियान्वयन कर पा रहे हैं। आज जिस तरीके से इस काम को शुरू किया गया है, मैं जितने भी स्टेप दिल्ली सरकार अलग अलग फील्ड में लेना चाहती थी उन सबको हमने इनिशिएट किया है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रॉब्लम प्रदूषण नहीं है, प्रॉब्लम है पर्यावरण को समग्र रूप में देखना और उसमें काम करना, उसमें धूल भी, उसमें धुआं भी, जो भी उसके कारक हैं उन सब पे काम करने की जरूरत है। तो जितनी जरूरत ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे काम करने की जरूरत है, उतना ही आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना होगा और उतना ही आपको ग्रीनरी मेंटेन करने पे, जंगल लगाने में, पेड़ पौधे लगाने पे भी काम करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने बहुत बड़े विजन के साथ में क्या क्या होना चाहिए, एक्सपर्ट्स की राय ली, उनके साथ हम कई राउंड की मीटिंग हम बैठे और लाइन ऑफ एक्शन अपना तय किया कि सरकार कब तक क्या क्या करेगी। एक पूरा रोड मैप बना करके दिल्ली को अगर बेहतर हवा देनी है, पर उसमें जो सीरियसनेस चाहिए थी उसको पहली बार सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है। इस विषय के समाधान को बहुत लंबा लेके जाना है, समाधान के लिए बहुत लंबा सोचना है और उसके लिए काम रोजाना करना होगा और वो हम करके रहेंगे। दिल्ली को बेहतर साफ स्वच्छ हवा भी देंगे और हरी भरी दिल्ली भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी को शुभकामनाएं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स,
होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। बस्तर पंडुम के समापन समारोह में छत्तीसगढ़ की आदिवासी सांस्कृतिक विरासत एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर दिखाई दी। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम में शिरकत की, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी समारोह में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर पंडुम के तहत आयोजित 12 विभिन्न विधाओं के माध्यम से आदिवासी संस्कृति, परंपराओं और लोक कला को व्यापक प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने इसे सांस्कृतिक संरक्षण और आदिवासी पहचान को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। अमित शाह ने ये भी जानकारी दी कि इन 12 विधाओं की विजेता टीमों को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का अवसर मिलेगा, जिसे उन्होंने प्रतिभागी कलाकारों के लिए सम्मान और प्रेरणा का क्षण बताया। भाइयों बहनों, 7 जिले, 1885 ग्राम पंचायत और 32 जनपद मुख्यालय से प्रतियोगिता करते 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 12 विधाओं में, मैं तो अभिनंदन देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को। गत बस्तर पंडुम में 7 विधाओं की स्पर्धा थी, इस बार 5 विधाएं नई जोड़कर 12 विधाओं में हमारे आदिवासी कल्चर को, बस्तर के कल्चर को बढ़ाने का काम किया गया है। मैं हृदयपूर्वक छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय ने यहां पधार कर बस्तर पंडुम का उद्घाटन कर बस्तर पंडुम का महत्व बढ़ाया है और उन्होंने सारे 12 विधाओं के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर की टीमों को बुलाकर राष्ट्रपति भवन में उनकी कलाएं भी देखेंगी और उनके साथ भोजन का भी कार्यक्रम होगा। ये बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। भाइयों बहनों, अंत में जिन जवानों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के हो, डीआरजी के हो, सीआरपीएफ के हो, आईटीबीपी के हो, बीएसएफ के हो, इन्होंने एक मजबूत लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। कई लोगों की जान गई है, कई लोग हमेशा के लिए अपना कोई अंग गवा बैठे। मैं वो सभी जवानों को बस्तर के आदिवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और जो दिवंगत हुए उनके परिवारजनों को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि तय समय मर्यादा में ही बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा, इसमें किसी ने संशय रखने की जरूरत नहीं है। दृष्टि बाधित खिलाड़ियों के लिए T20 क्रिकेट को बढ़ावा देने की दिशा में हरियाणा में नागेश ट्रॉफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 5 दिनों तक चलेगी, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आई दृष्टि बाधित टीमों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि दृष्टि बाधित क्रिकेट न केवल खेल का माध्यम है, बल्कि आत्मविश्वास और समान अवसर का प्रतीक भी है। उन्होंने बताया कि भारत में नेत्र दिव्यांगों के लिए क्रिकेट की शुरुआत वर्ष 1990 में हुई थी और तब से ये खेल लगातार संगठित रूप लेता गया है। यह आयोजन खेल प्रतियोगिता के साथ आपके आत्मविश्वास, संकल्प, साहस और संपूर्ण मानवता की ये जीत का उत्सव है। मुझे खुशी है ये प्रतियोगिता केवल 5 दिनों का ये आयोजन नहीं है, बल्कि यह
समानता, सम्मान और आत्मनिर्भरता का ये एक आंदोलन भी है। साथियों, हमें याद दिलाता है कि विकसित भारत की नींव तभी मजबूत हो सकती है जब समाज का हर वर्ग प्रगति की यात्रा में समान भागीदारी उसकी रहे। साथियों, हम सब देखते भी हैं कि भारत में वर्ष 1990 में हमारे जो नेत्र दिव्यांग हैं, ऐसे नेत्र दिव्यांग वो क्रिकेट खेला जा रहा है और यह टूर्नामेंट CABI के संस्थापक अध्यक्ष और भारत में दृष्टि बाधित क्रिकेट के विकास में ये प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्तियों श्री SP नागेश जी की याद में भी ये रखा गया है। साथियों, नागेश ट्रॉफी के 8वें संस्करण में 29 राज्यों की टीमें यहां भाग ले रही हैं और मुझे खुशी है कि इसमें लगभग 73 के करीब में मैच भी होंगे और इन टूर्नामेंटों के सर्वश्रेष्ठ 17 सदस्यों 2026-27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथियों, मैं इस आयोजन के लिए क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, समर्थनानम ट्रस्ट फॉर द डिसेबिलिटी एंड क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये इन्होंने सिद्ध किया है कि यदि उद्देश्य एक हो और संकल्प मजबूत हो तो कोई भी बाधा मार्ग में रुकावट नहीं बन सकती। मुझे खुशी है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार निरंतर मिलकर के नई नई योजनाओं और अवसरों को प्रदान कर रही हैं। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि हर प्रतिभा को मंच मिले और सपने को उड़ान मिले और हर नागरिक को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर मिले। ये हमारी सरकार का ध्येय है। साथियों, इसी लक्ष्य के अनुरूप हम हरियाणा में भी दिव्यांगजनों के कल्याण और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से हम काम कर रहे हैं। साथियों, हम खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए और प्रशिक्षण सुविधाओं, आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसरों को लगातार हमारी सरकार मजबूत कर रही है। साथियों, इसी कड़ी में मैंने पिछले दिनों अभी एक रोहतक के अंदर ये दिव्यांग हमारे खिलाड़ियों की टूर्नामेंट का वहां शुभारंभ किया था और मैंने वहां अनाउंसमेंट किया था कि हम दिव्यांग के लिए एक अलग खेल स्टेडियम बनाने का काम करेंगे ताकि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को खेल में कोई दिक्कत न आए। उसको लेकर के हमने एक अनाउंसमेंट किया था ताकि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम और रोशन कर सके। आज मैं जब यहाँ आया हूँ, मैं बेटियों के लिए जो हमारे दिव्यांग भाई बहन यहाँ खेल रहे हैं उनके लिए अपने डिस्क्रिप्शनरी खाते से 21 लाख रुपया भी मैं यहाँ दे करके जाता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। तिरंगे को, सम्मान को आप दुनिया में ऊंचा करने का काम करें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम